Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Ankit. So guys, previously in endocrinology we have studied about the nuclear receptors and in the continuation of the same topic today we will see the mechanism of hormone action, lipid soluble hormones mainly. तो सबसे पहले हम जो हॉर्मोन्स है उनके मैकेनिज्म का एक जनरलाइज्ड व्यू देखेंगे कि किस तरह से आपके लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स अपना एक्शन करवाते हैं। देखो जो थायराइड के लिए जो मैकेनिज्म है उसको हम बाद में स्टडी करेंगे, उसी तरह से जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स का जो मैकेनिज्म है वो हम बाद में देखेंगे, अलग अलग उनको स्टडी करेंगे। पहले एक जनरलाइज्ड व्यू देखेंगे, वो होगा आपका लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स के लिए, मोर स्पेसिफिकली वी कैन से। तो सबसे पहले सपोज ये है आपकी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जिस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक। और यहां पे प्रेजेंट है हमारा ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी हार्मोन को अपना एक्शन करवाने के लिए या फिर अपना इफेक्ट शो करने के लिए किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होना पड़ता है। अब यहाँ पे रिसेप्टर की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपका रिसेप्टर है वो प्रेजेंट हो आपके न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से, या दूसरी कंडीशन हो सकती है जो आपका रिसेप्टर है वो प्रेजेंट है आपका आउटसाइड द न्यूक्लियस, या फिर हम बोल सकते हैं आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये आपका जो रिसेप्टर है ये कहाँ है, ये है आपका साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म, या लिख सकते हैं आउटसाइड न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस। और दूसरी कंडीशन है कि आपका जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट हो सकता है न्यूक्लियस में, ये तो दिख ही रहा है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है वो आपका यहां पे आएगा आपके रिसेप्टर के पास, और रिसेप्टर के पास आने के बाद क्या होगा, ये फॉर्म करेगा एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। तो ये क्या है हमारा, ये है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, जो आपका रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, जो आपका लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है वो आपका न्यूक्लियस में एंटर करेगा और यहां पे आके आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा इस तरह से। तो अल्टीमेटली इस दूसरी कंडीशन में भी क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, एचआर कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये तो ऑलरेडी आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसमें तो हमें कुछ और करवाने की जरूरत है, बट जो ये वाला आपका जो साइटोप्लाज्म में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उनका क्या होता है, इंटरनलाइजेशन, यानी कि उनको न्यूक्लियस के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। अब जो आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस में आपका क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है आपका डीएनए, ठीक है। और डीएनए में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए सेगमेंट का एक स्पेसिफिक पार्ट जिसको हम बोलते हैं एच आर ई, एच आर ई यानी कि हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। और जो ये आपका एच आर ई होता है यह प्रेजेंट होता है आपका प्रमोटर की तरफ, प्रमोटर साइड पे, टुवर्ड्स प्रमोटर। अब क्या होगा, जो आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये जाके बाइंड हो जाएगा आपके हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ, और जैसे ही ये यहाँ पे आपके डीएनए के साथ बाइंड होगा, जेनेटिक मटेरियल से बाइंडिंग के बाद क्या होगा, ये फॉर्म करेगा आपका आरएनए, और देन आपका आरएनए से आपके फर्दर क्या प्रोटीन्स फॉर्म होंगे, सपोज ये है आपके राइबोसोम, दीज आर योर राइबोसोम्स, और इस तरह से क्या होगा, जो आपका हार्मोन है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करेगा एंड इट विल कैरी आउट सर्टेन फंक्शन। जो आपका फंक्शन है
वो स्टिमुलेटरी भी हो सकता है या फिर वो इनहिबिटरी भी हो सकता है। द फंक्शन कैन बी स्टिमुलेटरी या फिर ये हो सकता है आपका इनहिबिटरी। सो गाइस यहां तक क्या है, जो आपका जनरल मैकेनिज्म है हार्मोन एक्शन का वो आपको समझ आया होगा। देखो मान लीजिए आपका कोई लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, यहाँ हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो स्टेरॉइडल है या फिर थायराइड का हार्मोन, ये सिंपली कोई लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, वो बाइंड करता है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। अब यहाँ दो कंडीशन है, आपका जो रिसेप्टर है वो आपके सेल के अंदर सेल मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकता है या फिर आपका रिसेप्टर सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपका जो हार्मोन होगा वो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, जिससे फॉर्म होगा हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जो ये आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये बाइंड करता है आपका डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट या स्पेसिफिक पार्ट के साथ, जिसको हम बोलते हैं एचआरई यानी कि हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट। ये प्रेजेंट होता है आपका प्रोमोटर की तरह। इससे बाइंडिंग के बाद जो आपका हार्मोन है वो अपना पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन कैरी आउट करता है, जिसका नेचर स्टिमुलेटरी भी हो सकता है या फिर वो इनहिबिटरी हो सकता है। सो गाइस इसी के साथ जनरलाइज मैकेनिज्म पूरा होता है। अब हम देखते हैं आपका टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स किस तरह फंक्शन करते हैं। टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर, देखो जो आपके टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। दूसरा ये होते हैं आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए, फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स। थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो आपके टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं आपके होमोडाइमर्स। अब ये होमोडाइमर्स किस तरह से क्या फॉर्म करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सपोज करो ये आपका कोई सेल है, दिस इज योर सेल, और उस सेल में प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस। तो ये है आपका न्यूक्लियस और ये है आपका साइटोप्लाज्म। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, जो आपके टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। तो सपोज करो ये है आपका कोई न्यूक्लियर रिसेप्टर, तो कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन यहाँ पे हम मान सकते हैं। सपोज करो हमने कोर्टिसोल मान लिया, तो ये कोर्टिसोल के लिए एक न्यूक्लियर रिसेप्टर है जिसके साथ कोर्टिसोल बाइंड करेगा। तो देखो जब तक यहाँ पे कोई हार्मोन इसके साथ बाइंड नहीं करता है तब तक यहाँ पे जो आपका रिसेप्टर है बाइंड रहता है एचएसपी के साथ। एचएसपी यानी कि हीट शॉक प्रोटीन्स। एचएसपी में भी मेनली आपका एचएसपी 90 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो आपका एचएसपी होता है वो आपके रिसेप्टर को एक स्टेडी स्टेट में एक जगह पे होल्ड करके रखता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो एचएसपी ये है आपका एचएसपी, दिस इज हीट शॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन, ठीक है। और वो भी मेनली आपका एचएसपी 90। ये करता क्या है, होल्ड्स द रिसेप्टर, होल्ड्स द रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म। ये आपके रिसेप्टर को साइटोप्लाज्म में होल्ड करके रखता है जब तक कि आपका जो रिसेप्टर है किसी हार्मोन के साथ बाइंड ना हो जाए, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास से कोई एक हार्मोन है, लेट द हार्मोन बी कोर्टिसोल, हमने इसको कोर्टिसोल मान लिया। तो क्या होगा, जो आपका कोर्टिसोल है वो यहाँ पे आके आपके रिसेप्टर के साथ इस तरह से बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा वैसे ही जो आपका एचएसपी है वो यहाँ से अलग निकल जाएगा। एचएसपी आपका रिसेप्टर से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से एचएसपी हमारे पास अलग हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा आपका ये हार्मोन और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स है वो, ये बच गया हमारे पास। ये है आपका HR कॉम्प्लेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
अब जो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। तो सपोज करो जो आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया इस तरह से, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जाने के बाद मैंने क्या बताया था कि जो आपका एचआर कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, वो आपका डीएनए पे एचआरई के साथ बाइंड करता है, यानी कि हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंड करता है। बट यहाँ पे उससे पहले एक छोटा सा और स्टेप होता है जो कि इस प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, होमोडाइमर से फॉर्म करेगा, यानी कि यहाँ पे होमोडाइमराइजेशन होगा। होमोडाइमराइजेशन में क्या होगा, जो ये आपके कोर्टिसोल के रिसेप्टर है, इसी तरह से जो और रिसेप्टर्स होंगे जिन पे आपका हार्मोन बाइंड होगा वो यहाँ पे आपके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका होमोडाइमराइजेशन। होमोडाइमराइजेशन, देखो जो आपका ये होमोडाइमराइजेशन का प्रोसेस है ये एचआरई के साथ बाइंडिंग होने से पहले होता है। एचआरई के साथ बाइंड होने से पहले आपका होमोडाइमराइजेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होमोडाइमराइजेशन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ हमारे पास है एचआरई यानी कि हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। जो आपका ये डाइमर है ये यहाँ पे एचआरई के साथ आके बाइंड हो जाएगा, और इसकी बाइंडिंग के साथ ही यहाँ पे क्या होगा, और भी हमारे साथ जो हमारे पास जो कई सारे प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, जैसे कि आपके कोएक्टिवेटर्स, ये कोएक्टिवेटर्स यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके हो सकते हैं जीटीएफ यानी कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स के साथ, और जिससे क्या फॉर्म होगा, जिससे फॉर्म होगा हमारा एमआरएनए, ये है आपका एमआरएनए, ठीक है। और एमआरएनए फॉर्म होने के बाद आपके प्रोटीन फॉर्म होंगे जिससे आपको कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 1 के केस में। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका ये यहाँ पे होमोडाइमराइजेशन वाला है, जो कि एचआरई के बाइंडिंग होने से पहले यहाँ पे ये फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसके साथ ही मूव करने हैं आपका टाइप 2 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे। टाइप 2 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, टाइप 2 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, देखो जो आपके टाइप 2 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। एंड दीज आर फॉर योर थायराइड हॉर्मोन्स, ये होते हैं आपके थायराइड हॉर्मोन्स के लिए, ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी टाइप 2 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स फॉर्म करते हैं हेट्रोडाइमर्स। हेट्रोडाइमर्स, हेट्रोडाइमर्स, देखो टाइप 1 में था आपका होमोडाइमर और टाइप 2 में है आपकी हेट्रोडाइमर, ठीक है। अब इसी के साथ आपका जो फिनोमिना है वो देखते हैं किस तरह से क्या होता है। सपोज करो ये आपका कोई सेल है, ये इस तरह से, और इसमें आपका प्रेजेंट है कोई न्यूक्लियस, तो ये है आपका न्यूक्लियस एंड दिस इज योर साइटोप्लाज्म, और ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो देखो अब इस कंडीशन में क्या है, जो आपके रिसेप्टर है वो कहां प्रेजेंट है, आपके रिसेप्टर ऑलरेडी आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इस कंडीशन में क्या होता है, देखो टाइप 1 में था जो आपका रिसेप्टर था, रिसेप्टर को होल्ड करने के लिए एचएसपी थे यानी कि हेड शॉक प्रोटीन्स थे। बट इस केस में टाइप 2 में हमारे पास यहां प्रेजेंट होते हैं आपके को रिप्रेसर्स, ठीक है, COR यानी कि को रिप्रेसर। ये जो आपके को रिप्रेसर है वो आपके रिसेप्टर को इनएक्टिव फॉर्म में मेंटेन करके रखते हैं जब तक कि आपका कोई हार्मोन इसके साथ आके बाइंड नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहां तक आपको कहानी समझ आई होगी। अब सपोज करो ये कोई आपका हार्मोन है, ये कोई आपका क्या है, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन। अब जो ये आपका थायराइड हार्मोन ये क्या करेगा, ये जाके आपका रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके
थायराइड हार्मोन ने आपके थायराइड रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग कर दी। अब जैसे ही इनकी बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग होने के तुरंत बाद क्या होगा, जो आपका को रिप्रेसर है ये आपके रिसेप्टर से अलग हो जाएगा। को रिप्रेसर क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गया आपके रिसेप्टर से, और हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, वी वर लेफ्ट विद आवर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, एक हार्मोन बच गया और उसका रिसेप्टर हमारे पास ही बच जाता है, दो चीज बच जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि ये फॉर्म करता है यहाँ पे हेट्रोडाइमर्स। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, डाइमर यानी कि दो की कोई यूनिट फॉर्म करेगा, यानी कि इससे अलग रिसेप्टर के साथ अपना एक डाइमर फॉर्म करेगा। तो ये डाइमर फॉर्म करता है अपना, मान लीजिए ये कोई है, ये है आपका RXR, रेटिनोइक एक्स रिसेप्टर। तो इसने यहां पे क्या फॉर्म कर दिया, हेट्रोडाइमर, हेट्रोडाइमर। अब जो ये आपका हेट्रोडाइमर होगा ये क्या करेगा, ये जाके आपका बाइंड हो जाएगा आपके हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ। ये हमारे पास क्या है, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। जो आपका हेट्रोडाइमर है ये क्या हो गया, यहाँ पे आके बाइंड हो गया। अब जैसे ही आपका हार्मोन, ये जो हार्मोन रिसेप्टर का जो हेट्रोडाइमर है वो HRE के साथ बाइंड हो जाएगा, उसी के साथ साथ ही यहाँ पे कुछ और प्रोटीन्स को रिक्रिएट करवाएगा, जैसे कि आपका जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिसको हमने लिखा है GTF, और उसके अलावा आपका COA जिसको हमने लिखा है कोएक्टिवेटर्स के लिए COA है। तो इस तरह से काफी सारी और जो एक्टिवेटर्स है या कोई और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाएंगे आके, और जिससे हमारा क्या फॉर्म होगा, और इससे हमारा फॉर्म हो जाएगा mRNA, और mRNA के बाद आपका फर्दर कोई भी फंक्शनिंग कैरी आउट होगी। तो इस तरह से जो टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है और जो टाइप 2 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको समझ आया होगा। So guys, if you are still facing any doubt in this topic or any of the topic that we have previously discussed, then you can ask me in the comment section. And इसके लिए मैं एक आपको अच्छी बुक सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है आपका, एक तो नॉर्मन है। अगर आपको देखो एंडोक्राइनोलॉजी पढ़नी है तो नॉर्मन से आप पढ़ो, उसमें जो चीजें हैं काफी सिंप्लीफाइड वे में और काफी अच्छी दे रखी है। उसके अलावा भी आपको काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी, तो आप उनमें भी ट्राई करके देख सकते हो। जहां भी आपको इजीली समझ आए आप उसी बुक को प्रेफर कीजिए। सो गाइस, ये आपको समझ आया होगा। उसी के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि क्या चीज हमने किसके लिए यूज की है। HRE ये हमने यूज किया आपका हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के लिए, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के लिए, ठीक है। और जो आपका COA है वो हमने यूज किया है आपका कोएक्टिवेटर्स के लिए, कोएक्टिवेटर्स। और जो आपका COR है वो यूज किया हमने आपका को रिप्रेसर्स के लिए, को रिप्रेसर। एंड RXR जो हमने यूज किया है, RXR, दिस इज फॉर योर रेटिनोइक एक्स रिसेप्टर, रेटिनोइक एक्स रिसेप्टर। और तो कुछ ऐसा है नहीं जो एंड HSP हमारा बच जाता है। और जो आपका HSP हमने यूज किया है वो है आपका हीट शॉक प्रोटीन्स, हीट शॉक और प्रोटीन्स। सो गाइस, इसी के साथ हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है फॉर लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स ये आपका फिनिश होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।